हेलो। कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विटामिन रोज की गोली रोज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है और ये अच्छे लोग पूछते हैं कि विटामिन की गोली कितना फ्रिक्वेंटली लेना चाहिए, रोज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि विटामिन की गोली रोज लेगा तो बहुत फायदा करेगी। ऐसा नहीं है। मैं दो विटामिन की बात करूंगा आज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी। तो पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जिसको आप मार्केट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबको पता है, उसके अलग अलग नाम से गोलियां आती हैं। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट मतलब जैसे आपका फल, सब्जी, दाल, दूध, दही और नट्स जैसे काजू है, अखरोट है, ये सब अगर आप रेगुलर ले रहे हैं, बैलेंस डाइट जैसे होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, अगर आप ले रहे हैं तो आपको यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है अलग से विटामिन लेने की। लेकिन कभी कभी डेफिशिएंसी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो अगर डेफिशिएंसी हो रही है, बैलेंस डाइट नहीं है, कभी कुछ बराबर से नहीं खाया, या स्ट्रेस्ड है, या बीमार होकर के उठे हैं, बीमारी से उठे हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली हफ्ते में एक आध बार लेने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली रोज ले रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं, तो नुकसान करती है। क्योंकि कहा गया है अति सर्वत्र वर्जित, मतलब अति कहीं पे भी ठीक नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कोई अमृत नहीं है कि आप उसको लेंगे और अमर हो जाएंगे, नहीं। ये सब केमिकल्स हैं जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हफ्ते में एक आध गोली चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर मत लीजिए, रोज मत लीजिए। कुछ लोग रोज लेते हैं, मैं ये वीडियो उनके लिए बनाया। और कुछ लोग को क्वेश्चन रहता है कि लें कि ना लें। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, कुछ हो रही है, तो डॉक्टर को दिखाइए, फिर डॉक्टर को दिखा करके डॉक्टर डिसाइड करेगा। अब रही बात विटामिन डी की बात करता हूँ, तो एक बार और मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दूं। वेजिटेरियन डाइट में आमतौर पर सब बैलेंस है, नॉन वेज में भी बैलेंस आ जाता है। लेकिन बैलेंस मतलब जैसे मैंने बताया कि फल, सब्जी ठीक ठाक मात्रा में लेने का, दूध, दही, और उसके अलावा दाल है, और भी जो खाने के आइटम जो रेगुलर जो हेल्दी आइटम माने जाते हैं वो आपको खाना चाहिए। नॉन वेज में भी जो आइटम है वो आप अगर खाते हैं तो खाइए। कभी कभी वेजिटेरियन लोगों में कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसके लिए आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही ले सकते हैं। या कोई एक पार्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो आप डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, डॉक्टर को दिखा के। अब रही बात विटामिन डी। यस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांस रहते हैं लोगों में, खास करके उन लोगों में जो सूरज की रोशनी में कम निकलते हैं। और अभी आजकल चूंकि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करते हैं, बाहर से निकलते नहीं हैं, सिटीज़ में तो खास करके तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और उसमें विटामिन डी की डॉक्टर लोग से पूछ के, डॉक्टर के पास आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो आपको कभी कभी डॉक्टर उसके लिए सप्लीमेंट्स देते हैं विटामिन डी का। कभी कभी हफ्ते में एक आध बार देते हैं और कभी महीने में एक आध बार देते हैं। विटामिन डी की एक जो गोलियां होती हैं वो देते हैं। तो उसके लिए तो एक बार आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ता है, कितना लेना, किस फ्रीक्वेंसी में लेना। आमतौर पे अगर आपके पास विटामिन डी का बढ़िया ये है, मतलब नॉर्मल है आपका, तो महीने में एक विटामिन डी का गोली 60,000 वाला लिया तो आपका काम चलता रहेगा। महीने 2 महीने में एक गोली ले लिया तो आपका काम चलता रहेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जल्दी होएगी नहीं। साथ में कैल्शियम वगैरह अलग से लेना चाहिए। और वो भी ऐसा है कि अगर आपका बैलेंस डाइट है तो बीच बीच में कैल्शियम ले करके बीच में छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एज, आपको ज़रूरत है कि नहीं है। तो उसके लिए कभी कभी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो ये आपको मैं एक विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना था। आज मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूँ। ध्यान रखिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रोज रोज लेना आवश्यक नहीं है, लेने से नुकसान होता है। रोज ना लीजिए, आपको हफ्ते में एक आध बार चल जाएगा। और आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो कभी कभी नहीं भी लेने चलेगा। और विटामिन डी आपकी दिनचर्या कैसी है उसके ऊपर रहता है। अगर आप धूप में रोज निकल रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग काम करने वाले लोग हैं जो धूप में निकल रहे हैं, धूप में 4-4 घंटा 2-2 घंटा खड़े हैं, उनको यूजुअली विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती है। लेकिन जो लोग हमेशा एसी में रहते हैं, जो लोग धूप में नहीं निकलते, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। अगर होता है तो डॉक्टर से पूछ के क्या डोज लेना, कैसे लेना, वो होना चाहिए। तो आज आपसे ये शेयर किया। अगली बार अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।